धन्यवाद सर। मैं समंदर से निकलकर फिर नदी होना चाहता हूँ। जैसा पहले था फिर से बस वही होना चाहता हूँ। न कदम के निशान कोई, न पायलों की रुमझुम। न कदम के निशान कोई, न पायलों की रुमझुम। क्या मिला आसमान होकर, मैं जमी होना चाहता हूँ। यह आदरणीय आशीष कुमार वर्मा की गजल का अंश है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का अभिनंदन। आज सरोज लता सोनी मैडम द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश से तथा पूनम कत्रियार मैडम द्वारा पटना बिहार से सुखेल खेला जाएगा। निर्णायक मंडल आदरणीय सिद्धेश्वर सर एवं विजयानंद विजय सर द्वारा साहित्यवरों को वार प्रदान किए जाए। अब निर्णायक मंडल से आज का खेल शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। सहमति है हमारी ओर से। विजयानंद जी भी शुरू किया जाए। धन्यवाद सर। जी सहमति है। नमस्कार विजयानंद जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप तो पूरा भेड़ा घाट घूम के आ गए। जी आप तो पूरा नौका विहार करके आ गए, शूटिंग करके आ गए भेड़ा घाट में। जी चलिए। धन्यवाद सर आप दोनों का। बताऊंगा मैं आपको अपने बारे में, मेरी व्यस्तता कुछ बढ़ गई है। जी शुरू किया। धन्यवाद। अब मैं सुखेल की पहली प्रस्तुति हेतु आदर पूर्वक मैडम पूनम कत्रियार को आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। धन्यवाद। मंच को नमस्कार और निर्णायक मंडल के सदस्यों को की सहमति पे मैं शुरुआत करती हूँ। जैसा कि शुरू में कहा गया है, आपका माइक ऑफ हो गया कतरी पूनम मैडम जी। मैं पहली रचना लेकर आ रही हूँ बेढ़ा बनारसी जी की। जी स्वागत मैडम। उनकी रचना का शीर्षक है चुनाव हो गया। चुनाव हो गया, बहुत से जीते बहुत से हारे, जैसे लगन में भी रह जाते हैं बहुत से कुंवारे। बहुतों ने वोट दिया, कितनों ने नोट दिया, कुछ को तालियां मिली कुछ को गालियां मिली। हारने वाले रोए, वोटर मौत से सोए। देश कहाँ जाता है किसी को पता नहीं, सब यही कहते हैं हमारी खता नहीं। गांव में खाने को लोग हैं तरसते, शहर में ओस बंद रुपये हैं बरसते। सिनेमा में चारों ओर मेला और धक्का है, कहीं बना काशी है कहीं बना मक्का है। साड़ियां लेने दुकानों पर जाइए, देख देख के उनकी डिजाइन मर जाइए। युवक ऐसे सूटों में दरिया में बहते हैं, देश में गरीबी है कौन यह कहता है। भोजन मिले दूसरे दिन टेरिलिन चाहिए, भोजन मिले दूसरे दिन टेरिलिन चाहिए। जीवन में इश्क की बजानी बीन चाहिए। बैंड सरकार के चाहे कोई बजा ले, कुर्सी का शासन के कोई भी मजा ले। पेट नहीं भरता है जब तक हमारा कोई नहीं अच्छा हमें लगता है नारा। क्या कहें, बहुत सुंदर। दूसरी रचना मैं लेकर आ रही हूँ निराला जी की गर्म पकौड़ी। ए गर्म पकौड़ी तेल की भुनी नमक मिर्च की मिली। ए गर्म पकौड़ी मेरी जीभ जल गई, सिसकियां निकल रही। लार की बूंदे कितनी टपकी, पर दाढ़ तले तुझे दबा ही रखा मैंने। कंजूस ने जो कौड़ी पहले तूने मुझको खींचा, दिल लेकर फिर कपड़े सा खींचा।
अरे तेरे लिए छोड़ी हमने बहमन की पकाई घी की कचौड़ी, ऐ गरम पकौड़ी, ऐ गरम पकौड़ी। तीसरी रचना मैं सुनाना चाहूंगी, श्रीकांत वर्मा जी की रचना है मणिकर्णिका का डोम। डोम मणिकर्णिका से अक्सर कहता है, दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसे भी शमशान है जहां एक भी शव नहीं आता, आता भी है तो गंगा में नहलाया नहीं जाता। डोम इसके सिवा कह भी क्या सकता है, एक अकेला डोम ही तो है, मणिकर्णिका में अकेले रह सकता है। दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख मणिकर्णिका के विधान में नहीं, दुख उनके माथे है, दुख उसके माथे था जिसे वे छोड़ चले जाते हैं। भाग्यशाली हैं वे जो लद कर या लाद कर काशी आते हैं, दुख मणिकर्णिका को सौंप जाते हैं। दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख हमें शोभा नहीं देता। ऐसे भी डोम हैं शव की बाट जोहते, पथरा जाती हैं जिनकी आंखें, शव नहीं आता इसके सिवा डोम कह भी क्या सकता है। तीसरी मुक्तिबोध की कविता पढ़ना चाहूंगी। विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, सिर पर उठाते समय भार, परिश्रम करते समय चांद उगता है और पानी में झलमलाने लगता है हृदय के पानी में। विचार आते हैं लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ, सांप मारते समय पिछवाड़े, बच्चे को की नीकर फचीटते वक्त पत्थर पहाड़ बन जाते हैं। नक्शे बनते हैं भौगोलिक, पीठ कच्छप बन जाते हैं, समय पृथ्वी बन जाता है, विचार आते हैं। मैं चौथी रचना पढ़ना चाहूंगी नागार्जुन जी की। चौथी या पांचवी? पांचवी है, मुझे बोला। अच्छा पांचवी है, ठीक है। पांचवी रचना नागार्जुन जी की, उनके बिना शायद मेरा ये पूरा नहीं होगा। पांचवी हो गया, हम भी भ्रमित पड़े थे। पांचवी है, लास्ट है ये, ठीक है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद कौए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये नागार्जुन की कविता है, अकाल और उसके बाद। अच्छा, इसके बाद मैं अपनी कविता पढ़ना चाहूंगी। पहली कविता जो कि श्यामा जी की पे है, तो स्वागत है, स्वागत। मैं बुजुर्गों से शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है रीत। मोतिया बिंद नैनों से देखते, रक्त को धूमिल होते, डरते हैं अब रिश्तों को संजोते, निभाकर बेशुमार दुनियादारी, जीवन भर की जिनकी की वफादारी, सफेद बालों की हुई केवल कमाई, हाय किनकी खातिर हमने जिंदगी गवाई। अशक्त कमजोर हो या बीमारी, खुश दिखना इनकी है लाचारी, शब्द घूटते रहते पोपले मुख के, कटते दिवस स्मरण में विगत सुख के, अब तो झुर्रियां भी बेहयासी हैं, पहचान छूटने से बेपरवाह सी हैं, संसार की रीत यही नया क्या है, ऐसा सोच अब वे सदैव चुप रहते हैं। दूसरी कविता समाज के सबसे कमजोर वर्ग की तरफ के लिए है। दिनचर्या। तड़के मुंह अंधेरे फिर वही चूल्हा चौका, बर्तन भांड, झाड़ू बुहारन, मोटी रोटियां, बासी सालन, दे देती हूँ बांध तेरे हाथ दिन भर का कलेवा, कि किसी चौक चौराहे पर, किसी ट्रक ट्रैक्टर पर लाद ले पशुवत कोई ठेकेदार, दिन भर का मजूरा बना ले, लोहार की भट्टी का धातु निरंतर तपा ले तेरे हाड़ मांस को, सनी रहती मैं भी दिन रात, जूठे बर्तन गंदगी के अंबार, यहीं गली गली द्वार द्वार, चोरी चकारी के इल्जाम, गाली गलौज डांट फटकार, भूख की मरोड़ गिनती सांसें,
फटे आंचल को सीलती रहती, सांझ ढले फिर वही अंधेरा, घर संसार से मन के भीतर तक निढाल हंसी, थका हारा चुहल स्वप्न रहित पसर जाते हम, टूटे खाट के बिछे टाट पर पलकों की सेज पर बिकी हुई औरत सी नींद मजबूरन आ जाती है। क्या बात, बहुत सुंदर। तीसरी रचना है, सब एक से नहीं होते हैं। सब एक से नहीं होते हैं, कुछ कलम की नींव तोड़ते, मसी में कुछ जल घोल देते हैं, काली पट्टी बांध आंख पर तेल कानों में भर लेते हैं, हंसकर गले मिलने वाले भी पीठ पर खंजर घोंप देते हैं। सब एक से नहीं होते हैं, नई कवायद चल पड़ी है, नई कवायद चल पड़ी है, कलम भोथरे हो रहे निरंतर, कागज महंगे हो रहे हैं, शब्दों की क्या बात करें हम, शब्द सजीले हो रहे हैं। सब एक से नहीं होते हैं, विदूषक का रूप धर कवि, फुअर हास्य से भीड़ जमाता, उलझनों की बात न लिखो, बंद कमरे में भले चीख लो, क्रांति नहीं कमनीयता हो, पेट की नहीं प्रणय क्या व्यथा हो, सृजन पर पुरस्कार मिलेगा, मतलब की न बात लिखेगा। सब एक से नहीं होते हैं, सब एक से नहीं होते हैं, कुछ फिर भी रह जाते हैं, कबीर की उलटबासियां भा जाती, दिनकर का ओझ भर लेते हैं, निराला का अक्खड़ पन ले, नागार्जुन सा सच बोलते हैं। सब एक से नहीं होते हैं, सब एक से नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। एक तीसरी कविता है, प्रेम। तीसरी, हाँ तीसरी होगी शायद। बेसुध व्याकुल व दर्शन की प्यासी व, बेसुध व्याकुल व दर्शन की प्यासी व, हिय में उमंग लिए, मिलन की तरंग लिए, काम काज छोड़कर लोक लाज छोड़कर, यमुना कछार पर ब्रज के द्वार पर, कदम्ब के डाल तले वृंदावन निकुंज में, निर्जन वन एकांत में, चित्त से अवश्य वह नंगे पांव भागी है, नंगे पांव भागी है, कान्हा तेरी बंसी की बस एक तान पर, सुध बुध विसारी है। नियति का चक्र तो सब कुछ नित्य बदलता है, केवल तुम अनित्य थे, केवल तुम अनित्य थे, तुम कैसे बदल गए, छलिया पद मद में चूर, प्रेम को भी छलने लगे, राधा भयाक्रांत है, आज राधा भयाक्रांत है, प्रेम से घबराती है, मिलन की चाह है, पर तुमसे डरती है, निर्जन एकांत में, अक्सर गांव प्रांत में, छत विछत मिलती है, चक्रधर महाराज तुम, चक्रधर महाराज तुम, धरो ना मुरली हाथ में, अधरों पर फिर से मधुर बंसी लगा लो ना, राग वही छेड़ो ना, राधा को बचा लो ना, जग में फिर से वही प्रेम बसा दो ना। एक कविता में हम हमारे साइड, चूंकि हम लोग बिहार से हैं, तो बाढ़ की पे एक कविता में पढ़ना चाहूंगी। बाढ़। बिजलियां ने कड़कड़ाती, मतवाले बादल कहर बरपाते, दिन में छाया अंधेरा, काली रात बड़ी भयानक, फसल सह में खड़े हैं, खेत आंसुओं से भरे हैं, सोन गंगा का रौद्र रूप देख कोसी भी उफान पर, अब ताल तलैया नद बने हैं, खाने के लाले पड़े हैं, पेट काट जोड़ा था जिनको वे छप्पर भी ढह रहे हैं, घर भरा घर गिर रहे हैं, पाला था तन मन से जिनको मवेशिया सब बह गए हैं, हाय टूटे स्वप्न कितने, हाय टूटे स्वप्न कितने, हाय टूटे तन मन कितने, अब की न कर्जा सध पाएगा, मुनिया का गौना टल जाएगा, फटी कथरी बच गई तो अम्मा का जाड़ा कट जाएगा, पलकों ने थामे हैं आंसू, ये भी मिल गए धार में जो, पलकों ने थामे हैं आंसू, ये भी मिल गए धार में जो, कोई कहाँ ठहर पाएगा, गांव हमारा बह जाएगा, गांव हमारा बह जाएगा। बहुत सुंदर। अगली कविता, सुकून। टोकरे में धर सपने भर भर, मारा फिरता कितने ही दर, छूटे कितने शहर कितने नगर, छूटे घर दालान छूटे, खेत मेड़ खलिहान छूटे, जाने कितने अपने रूटे, ढूंढता है सुकून मन, कीच कादों में सनी, काली सड़क घुप गली में, भोर अंधेरे को बुहारती, दूब ओस से नहाती, बोझ बनी मुन्ने की पेंसिल जबरन नींद पल के मुन देती, प्रीत फटी कथरी पर हारी, तिस पर थकान की गठरी भारी, ममता से गीली माँ की चद्दर, पिता की उम्मीदें बड़ी दरिद्र,
सुकून से भर दूं बचा जो जीवन, सिल दूं मैं उगड़ी सीवन यह, टोकरे में धर सपने भर भर, मारता फिरता कितने ही दर, मारता फिरता कितने ही दर। बहुत जी अगली कविता धड़कन। जी चूल्हा जोता आग की बाट, रसोई में मुट्ठी भात नहीं है, टूटे टप्पर पर तिरपाल डाल दूं, दूर तक ऐसी आस नहीं है, वस्त्र विहीन है बाल बच्चे, अस्तन का फोड़ा टिस रहा है, औंधा पड़ा लंगड़ा का ठेला, सिपाही को दिया हफ्ता नहीं है, यौवन की दहलीज खड़ी बिटिया, बढ़ा रही दिल की ये धड़कन, मंत्री संतरी का काइया करा जिंदा, लाया है फिर दारू मुर्गा, चिड़िया चुगती फेंके दाने, ममता चली अब भूख मिटाने, सपने भरते लंबे डगमा के, बिटिया की ओढ़नी अब बचाने। वाह अगली कविता है जी मणिपुर की बेटियां। लज्जा आत्मग्लानि में डूबी जो भाग रही थी राह में, नहीं थी वे केवल मणिपुर की बेटियां, नंगी देह थरथराती, खुद से ही मुंह छिपाती, हमारी ही थी लाडली भारत माता की बेटियां, पीछे पीछे निर्लज्ज हंसते, दौड़ाते धरपकड़ करते, नपुंसकों की भीड़ देख गड़ गई श्रीहीन हो अब, वीर भोग गया तब वसुंधरा, बेहिसाब दर्द भोगता कृष्ण रोया जार जार, लहू लुहान हो गई चक्रधारी कीर्तर्जनी, था हुआ चक्र भोथरा, हाड़ मांस की ये पिंडियां, दबोजते पगलाए दरिंदे, देख कलियों की जमात, इतिहास का कलेजा फटा, शर्मिंदगी में डूबी माँ, कोख को कितना कोसा होगा, बार बार छाती उघाड़, खुद को कितना नोचा होगा, लाज शर्म की दुहाई औरतों के हिस्से में कर, जब जी चाहा ढाक दिया, जब जी चाहा नग्न किया, शतरंज की बिसात बिछा, स्वयं को अश्व बना, चलने लगे ढाई चाल, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मादा को प्यादा बना, दिन रात हड़काते रहे, पर यह भूल गए सब, अखंड विश्वास भरकर, वामन ने उठाया जो पग, तीन डग में ही नप गया, भू पाताल स्वर्ग नरक, बदलेगा यह खेल भी, होगी पाप विहीन धरा, चंडी का अवतार ले, असुर संहार करेंगी बेटियां। बहुत सुंदर अगली कविता जी स्वागत से संबंधित। नैनों से निरंतर लोभ बहा, मन का दीपक भी खूब जला, बिता वक्त खूब याद आया, जब फैली थी भारी महामारी, कितनों की छूटी रोजी रोटी, बंद हुए कितने कल कारखाने, देह पर लादे बक्सा पेटी, मायूसियों के मत्थे दुख सारे, कभी बापू के कांधे बिटिया, कभी बिटिया की साइकिल बापू, वक्त के धक्के से घायल, नंगे पांव खाली हाथ चला, नैनों से निरंतर लोर बढ़ा, मन का दीपक भी खूब जला, जान बसती थी जिन प्यारों में, और चकवे प्यारे बिछड़ गए, दृष्टिहीन बाप की आंखों के चमके तारे यूं बिछड़ गए, उड़ गई माथे से लाल चुनर, किलकारी आंगन की मौन हुई, धरी रह गई राखियां थाली में, कलाइयों पे कभी सज न सकी, कितनी प्रतीक्षाएं सिर पटक, चौखट पर अब तक हैं बैठी, समझाकर वक्त भी हार गया, सूनी पलके अब भी न झपकी, आसपास कितने दिए जले, इस देहरी से हटी तम न हटा, पटाखों की शोर सुन न सका, कितनों का कलेजा फटा, नैनों से निरंतर लोर बहा, मन का दीपक भी खूब जला। बहुत अगली कविता जी बिटिया की अरज। आंचल फैलाओ मांगो दुआ, कभी मन्नत के धागे बांधो, मंदिर में कभी दिया जलाओ, सलामती के घंटे बजाओ, भींच लेना सीने से कभी, गोद में अपनी समेट लेना, नजर उतार मिर्ची से कभी, काला दी ठोना भी लगा, जन्मदात्री मेरी हो तुम माँ, मैं हूँ तेरी परछाई, बिन मेरे जग आंगन में कोई कैसे भले करे बुआई, कोख को अपनी संसान न बना,
माँ तू ना बन कसाई, मत मारो अपने भीतर मुझे, सौगंध तुम्हें देती हूँ माई। भैया को राखी बांधने दो, थोड़ा तो हंस खेल लेने दो, अपनी इस बिटिया को अम्मा इस जग में तो आने दो। वाह, बहुत जरूरी कविता। अगली रचना गुड़िया। जी, स्वागत। मेरे मन के भीतर अब भी एक नन्ही गुड़िया रहती है, जो बड़ों के इस दुनिया को विस्मित होकर तकती है। उसके जी में जो चाहे वह कहना करना चाहती है, वह मुंह में राम बगल में छुरी रख नहीं पाती है। अक्सर बड़ों की इस दोहरी दुनिया में वह उलझ सी जाती है। रिश्तों के मोल भाव वह सिक्कों में नहीं तौल पाती है। सच को झूठ, झूठ को सच ये दांव नहीं खेल पाती है। अच्छे को अच्छा, गंदे को गंदा, सूची मन को सुंदर कहती है। री बड़ी बावली है गुड़िया, मेरे मन के भीतर ठुमकती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगली कविता नौनिहाल। काली सरपीली लंबी लंबी सड़कें, धड़ धड़ाते ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर, हमारी संपन्नता की उद्घोषणा करते बेपरवाह भागते। छोटी बड़ी कई गाड़ियां अक्सर सिग्नलों पे हो जाती हैं निरुत्तर। देश के भविष्य कुपोषित होनहार नौनिहाल, लिए कपोलों पर सूखे आंसुओं की उदास लकीरें, नन्ही हथेली फैलाकर जब कहते हैं कुछ दे दो ना खाने को बाबू, दिन खत्म होने को आई पर यह भूख नहीं मर पाई। अम्मा ने देखो ना फिर आज रसोई नहीं लगाई। अगली रचना मैं लेती हूँ। अच्छा, ये भी पढ़ सकती हूँ ना? तो मैं देख रहे ना पुष्प जी, देख रहा हूँ सर। मैं समय है ना? जी, पढ़ा जाए मैडम। एक लघु कथा मैं पढ़ना चाहूंगी, क्रिसमस ट्री। दिसंबर का महीना, पीछे की दुकान में लाल साड़ी मैचिंग चूड़ी बिंदी में क्रिसमस ट्री निहारती अपनी नवब्याहता काजल को देख रवि मुग्ध हो गया। तत्क्षण उसने पास की दुकान से उपहार स्वरूप क्रिसमस ट्री खरीदा एवं पत्नी को दिया। मैरी क्रिसमस कैरोल। रवि, कैरोल दुनिया से तुम्हारा नाम एवं धर्म छुपाकर घर वालों ने तुम्हें स्वीकार किया है। अब वे चाहे तुम्हें जिस नाम से पुकारे, लेकिन मैं तुम्हारे नाम एवं धर्म का हमेशा सम्मान करूंगा। ऐसे उपहार पाकर कैरोल भाव विह्वल हो गई। बहुत सुंदर। आपका समय समाप्त हुआ मैडम। बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से पूनम कत्रियार मैडम को वार प्रदान करने का आग्रह करता हूं। आदरणीय सिद्धेश्वर सर, आपकी माइक ऑफ है सर। जी। अच्छी रचनाओं की प्रस्तुति उनकी हुई है जी। और उनकी अपनी रचनाएं भी लगभग ठीक रही है। एक आध रचनाएं ऐसे सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ रचनाएं प्रस्तुत करनी है, तो अधिकांश रचनाएं उसके सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ ही रही, एक आध रचना छोड़कर। तो उनको मैं कुल बार बता दूं कि अलग अलग सर पुष्प कितने प्रदान किए गए, अलग अलग कर लिया जाए। तो उनकी अपनी रचना के लिए हमने 10 वार दिया है जी। और पुष्प हमने दिया है 5 और उनकी प्रस्तुति पे हमने 4 दिया है। प्रस्तुति पे सर 4 सुदेश्वर 19 से। धन्यवाद सर। सुदेश्वर सर द्वारा पूनम कत्रियार मैडम को कुल 24 वार प्रदान किए गए। बहुत आभार सर। जी, थैंक यू सर। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से वार प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। जी, मैंने इन्हें पुष्प दिए हैं 4, जी तो 4 दूनी 8 हो गया। ये जी प्रस्तुति पर ये
पुष्प मैंने दिए हैं 4, सॉरी। जी वार है इन्हें मैंने दिया है 11, जी और प्रस्तुति पर मैंने 3 अंक दिए। जी। कुल 22 वार आपके जी। द्वारा प्रदान किए गए। जी। कटियार मैडम को बहुत Thank you. आभार सर। निर्णायक मंडल धन्यवाद। द्वारा पूनम कटियार मैडम को कुल 46 वार प्रदान किए गए। Thank बहुत you. बहुत आभार। थैंक यू आप लोगों का। अब मैं दूसरी प्रस्तुति हेतु सादर पूर्वक सरोजलता सोनी मैडम को आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। आपका माइक ऑफ है मैडम। नमस्कार सर, मंच को बहुत बहुत नमन। आदरणीय सुखिया साहित्य मंच के संचालक महोदय जी एवं सभी निर्णायक गण, सिद्धेश्वर जी और विजय नाथन जी, जो नाम पूरा नहीं आ रहा है इसमें, जी इनको मैं पहली बार ही ये खेल रही हूँ और अभी मैंने पहली बार ही देखा है ये कार्यक्रम, अभी तक देखा भी नहीं था, जी फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से शुरू करती हूँ। जी स्वागत है मैडम, आपका समय शुरू होता है। जी। बेनकाब चेहरे हैं, क्योंकि उन्होंने गाया है, गीत नहीं गाता हूँ। जी बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ। स्वागत टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में गीत नहीं पाता हूँ। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा बांध। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा बांध। मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। बहुत सुंदर। एक और है जी, एक और उन्होंने जब कहा कि मैं गीत गाता हूँ, नया गीत गाता हूँ, तो गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से टूटे वासंती स्वर, ये बसंत पर है निर्धारित। टूटे हुए तारों से टूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुकुरात। झरे सब पीले पात, कोयल की कुकुरात। प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की, टूटे हुए सपनों की, सुने कौन सिसकी। टूटे हुए सपनों की, सुने कौन सिसकी। अंतर का चीर व्यथा पलकों पे जा ठिठकी। अंतर की चीर व्यथा पलकों पर जा ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये 2 व्यक्ति हैं। फिर एक रामधारी सिंह दिनकर जी की है, भेद खुल जाए। भेद कुल खुल जाए, भेद कुल खुल जाए, वह सूरत हमारे दिल में है। भेद कुल खुल जाए, वह सूरत हमारे दिल में है। देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारे मिल में है। देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारे मिल में है। हार होंगे हृदय के, हार होंगे हृदय के, खुलकर तभी गाने नए, खुलकर तभी गाने नए। हाथ में आ जाएगा वह राज जो महफिल में है। हाथ में आ जाएगा वह राज जो महफिल में है।
तरस है ये देर से, तरस है ये देर से आंखें गड़ी श्रृंगार में, तरस है ये देर से आंखें गड़ी श्रृंगार में, और दिखलाई पड़ेगा जो गुराई तिल में है, और दिखलाई पड़ेगी जो गुराई तुम्हारे तिल में है। पेड़ टूटेंगे हिलेंगे जोर से आंधी चली, पेड़ टूटेंगे हिलेंगे जोर से आंधी चली, हाथ मत डालो हटाओ पैर, हाथ मत डालो हटाओ पैर, बिच्छू बिल में है, बिच्छू अभी बिल में है, ताक पर है नमक मिर्च, ताक पर है नमक मिर्च, लोग बिगड़े या बने, ताक पर है नमक मिर्च, लोग बिगड़े या बने, सीख क्या होगी पराई जब पसाई सिर में है, सीख क्या होगी पराई जब पसाई तिल में है, सिल में है। बहुत सुंदर। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की थी। जी एक है हमारे क्षेत्रीय कवि, स्वागत। उनको सुना सकती हूँ क्या? जी जी स्वागत है मैडम। जी, बगुले सब संत हो गए, आहा, ये गोकुल सोनी जी है, गोकुल सोनी जी की रचना है। जी स्वागत मैडम। सारे बगुले संत हो गए, अक्कड़ बक्कड़ चालू चक्कर, अक्कड़ बक्कड़ चालू चक्कर, मिल गई खाद केरोसिन शक्कर, मिल गई खाद केरोसिन शक्कर, अब चुनाव का मौसम आया, अब चुनाव का मौसम आया, जन जन में खुशियां भर लाया, जन जन में खुशियां भर लाया, राजमहल में रहते थे जो, राजमहल में रहते थे जो, पिछड़ों के भगवंत हो गए, पिछड़ों के यानी जो छोटी जाति के उनके भगवंत हो गए, अब वे मछली ना फांसेंगे, अब वे मछली ना फांसेंगे, सारे बगुले संत हो गए, सारे बगुले संत हो गए। बड़ी फैमिली के आलोचक, बड़ी फैमिली के आलोचक, जो पहले बनते थे सारे, निकल पड़े अब उन्हें पटाने, दांव पैंच वे लाज सकारे, दांव पैंच वे सांझ सकारे, सॉरी। जिनके घर में बोटे ज्यादा, जिनके घर में बोटे ज्यादा, उनके पीछे देखे जाते, जिन्हें देख गुर्राते थे, उनके गहरे संबंध हो गए, जिनके पीछे गुर्राते थे, उनके गहरे संबंध हो गए, सारे बगुले संत हो गए, सारे बगुले संत हो गए। बहुत सुंदर। जी, एक और है स्वागत नोटबंदी पर, कुछ दोहे हैं नोटबंदी पर। जी। महंगाई बिटिया भई, महंगाई बिटिया भई, अब भरपूर जवान, उसने चौपट कर दिया सारा हिंदुस्तान, उसने चौपट कर दिया सारा हिंदुस्तान, गड्डी लेकर सब फिरे, गड्डी लेकर सब फिरे, मुल्ला पंडित जैन, मोदी जी ने हर लिया सबके मन का चैन, मोदी जी ने हर लिया सबके मन का चैन, पंडित ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाए, भूल स्मरणी नोट की लाइन में लग जाए, भूल स्मरणी नोट की लाइन में लग जाए, काले धन के सूरमा, काले धन के सूरमा, 10-10 बंदे लाए, पाए कमीशन नोट ले दिन भर धक्के खाए, पाए कमीशन नोट ले दिन भर धक्के खाए, भूसा चाटा लात सब, भूसा चाटा चाटा लात सब, भई रोड पर जंग, ले ले गड्डी दौड़ गए, खूब मची हुड़दंग। एक और, गंगा भ्रष्टाचार की हाथ रहे सब धोए, नेता जनता बैंकर बाकी बचा न कोई, नेता बंकर बैंकर बाकी बचा न कोई। ये 5 हो गई क्या? जी अब मैं अपनी स्वयं की रचना शुरू करूं? जी जी स्वागत मैडम। स्वागत। जी करना।
ये है बेटी और समाज। वैसे तो समाज में समानता का दर्जा है, वैसे तो समाज में समानता का दर्जा है, पर बेटे को माने धन, बेटी तो एक कर्जा है। बेटे को माने धन, बेटी तो एक कर्जा है। बेटे को हर तरफ से मिलती आजादी है, बेटे को हर तरफ से मिलती आजादी है। बेटे को बिन मांगे सुविधाएं दी जाती है, पर बेटी तो संस्कारों में जकड़ी जाती है। बेटे को हर तरफ से मिलती आजादी है, पर बेटी तो संस्कारों से जकड़ी जाती है। बेटे को बिन मांगे सुविधाएं दी जाती हैं, बेटे को बिन मांगे सुविधाएं दी जाती हैं, पर बेटी मांगे तो कई हिदायतें दी जाती हैं, पर बेटी मांगे तो कई हिदायतें दी जाती हैं। वैसे तो समाज में बराबरी का दर्जा है, पर बेटा तो धन है, बेटी कर्जा है। नाम बेटे के ही होती है सारी वसीयतें, नाम बेटे के ही होती हैं सारी वसीयतें, पर बेटी की सौगात में बड़ी बड़ी नसीहतें, पर बेटी को मिले सौगात में बड़ी बड़ी नसीहतें। कभी ठोकरें तो कभी मुसीबतें, कभी ठोकरें तो कभी मुसीबतें। कहने को समाज में देवी सा पूजा जाता है, कहने को समाज में देवी सा पूजा जाता है, और घट घट में कन्या भोज किया जाता है, और घर घर में कन्या भोज किया जाता है। समझ जाऊंगी। वैसे तो समाज में समानता का दर्जा है। जी, वैसे तो समाज में समानता का दर्जा दिया जाता है, पर बेटा तो अपना बेटी को पराया धन बता दिया जाता है। क्यों बेटी को ही हर जगह मिलती पाबंदी है, क्यों बेटी को ही हर जगह मिलती पाबंदी है। क्यों नहीं हर चाह पर मिलती रजामंदी है, क्यों नहीं हर चाह पर मिलती रजामंदी है। कहाँ जाना कहाँ ना जाना, क्या पहनना क्या ना पहनना, क्या खाना क्या बोलना क्या करना, ये सब संस्कारों में बेटी के लिए तय किया जाता है। बेटे को फुल आजादी है। वैसे तो समाज में समानता का दर्जा है, पर बेटे को माने धन, बेटी तो एक कर्जा। अब एक और है। नारी सम्मान। स्वागत मैडम, पढ़ा जाए। यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। होती जहाँ नारी की पूजा रहते हैं वहाँ देवता, होती है जहाँ नारी की पूजा रहते वहाँ देवता। ये जानते हैं सब पर मानते नहीं, ये जानते हैं सब पर मानते नहीं है। जन जन की जननी है नारी, जन जन की जननी है नारी, स्वाभिमान से भरी है नारी। जन जन की जननी है नारी, स्वाभिमान से भरी है नारी। क्षमा सरलता सहनशीलता, क्षमा सरलता सहनशीलता और संस्कारों से भरी है नारी। सारे गुण नारी पर बता दिए जाते हैं। क्षमा सरलता सहनशीलता और संस्कारों से भरी है नारी। नारी ही सबकी निर्मात्री है, नारी ही सबकी निर्मात्री। ये जानते हैं सब पर मानते नहीं है, ये जानते हैं सब पर मानते नहीं है गार्गी मैत्री मदालसासी, है गार्गी मैत्री मदालसासी। ओज ज्ञान से भरी है नारी, ओज ज्ञान से भरी है नारी। सती अनसुईया सीता माता सी, सती अनसुईया सीता माता सी। पवित्रता से भरी है नारी। लक्ष्मी दुर्गा और अहिल्या देश की खातिर लड़ी है नारी। लक्ष्मी दुर्गा और अहिल्या देश की खातिर लड़ी है नारी। और स्वाभिमान बचाने अपना ज्वाला में भी न जली है नारी। और स्वाभिमान बचाने अपना स्वाभिमान में जली है नारी। था कल भी उनका और आज भी है, था कल भी उनका और आज भी है। ये जानते हैं सब मानते नहीं है, ये जानते हैं सब पर मानते नहीं है। अब अगला है जिंदा रावण घूम रहे हैं।
एक सेकंड। मेरी कविता है। जी चलिए धनाक्षरी बोलती हुई। पितृपक्ष पर एक धनाक्षरी है। स्वागत है मैडम। अच्छा, जिंदा रावण जी, जिंदा रावण घूम रहे हैं, पहले यही सुनाती हूँ। जी जिंदा रावण घूम रहे हैं, हम तो पुतले फूंक रहे हैं। क्या बात। जिंदा रावण घूम रहे हैं, हम तो पुतले फूंक रहे हैं। पर यह तो सोचो राम कहाँ है, हाँ पर यह तो सोचो राम कहाँ है। राम के जैसा काम कहाँ है, क्या बात। राम के जैसा काम कहाँ है। मृगमारीच पहन कर चोला फिर सीता को लुभा रहे हैं। मृगमारीच पहन कर चोला फिर सीता को लुभा रहे हैं। जिंदा रावण घूम रहे हैं, हम तो पुतले फूंक रहे हैं। क्या बात। अब सीता का मान कहाँ है, अब सीता का मान कहाँ है। सीता की पहचान कहाँ है, पर सीता की पहचान कहाँ है। थी घर की चौखट लांघी सीता ने, थी घर की चौखट लांघी सीता ने। पर हम मर्यादा लांघ रहे हैं, क्या बात। पर हम मर्यादा लांघ रहे हैं। जिंदा रावण घूम रहे हैं, हम तो पुतला फूंक रहे हैं। क्या बात। कहते मन का रावण मारो, कहते मन का रावण मारो, किंतु राम के गुण तो धारो, किंतु राम के गुण तो धारो। सभी जानते हैं रावण को, सभी जानते हैं रावण को। फिर क्यों जिंदा घूम रहे हैं, फिर क्यों जिंदा घूम रहे हैं। हम तो पुतले फूंक रहे हैं, जिंदा रावण घूम रहे हैं, जिंदा रावण घूम रहे हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, जी। प्रासंगिक। एक धनाक्षरी है। स्वागत है। पितृपक्ष पर, पितृपक्ष देखो आया, पितरों की सेवा लाया। पितरों का मान आए, पितरों का मान आप कभी ना दुखाइए। पितृपक्ष देखो आया, पितरों की सेवा लाया। पितरों का मान आप कभी ना दुखाइए। जीवित पिता से दंगा, जीवित पिता से दंगा, मरे बाद धाये गंगा। जीवित पिता से दंगा, मरे बाद धाये गंगा। मान में कभी ना आप नीति से बनाइए, सॉरी, मन में कभी ना आप नीति ये बनाइए। क्या बात। मन में थोड़ी सी ये, क्योंकि मैंने ये इसमें अपने में से दूसरे फोन में ले लिया है, थोड़ा सा अक्षर छोटे है, सॉरी सॉरी। जीवित पिता से दंगा, मरे बाद धाये गंगा। मन में कभी ना आप नीति ये बनाइए। बुजुर्गों की कर सेवा, आशीषों की पाए मेवा। बुजुर्गों की कर सेवा, आशीषों का पाए मेवा। आज्ञा का पालन कर सुख पहुंचाइए, आज्ञा का पालन कर सुख पहुंचाइए। बहुत खूब। देश का सम्मान कर, पितरों का नाम धर। देश का सम्मान कर, पितरों का नाम कर। धर्म की राह पर चल के दिखाइए, धर्म की भी राह पर चल के दिखाइए। पितृपक्ष देखो आया, पितरों की सेवा लाया। पितृपक्ष देखो आया, पितरों की सेवा लाया। पितरों का मन आप कभी न दुखाइए, पितरों का मन आप कभी न दुखाइए। बहुत सुंदर। एक और कविता, युवा देश का सम्मान। जी स्वागत है मैडम। ला जाइए। तो हमारे देश की वो शान चाहिए, हमको हमारे देश की वो शान चाहिए। जो खो गया है देश का सम्मान चाहिए, जो खो गया है देश का सम्मान चाहिए। आजाद अपने देश का ये हाल क्या हुआ, आजाद अपने देश का ये हाल क्या हुआ। नारी की अस्मिता का सरेआम क्या हुआ, नारी की अस्मिता का सरेआम क्या हुआ। नारी को फिर से देश में सम्मान चाहिए, नारी को फिर से देश में सम्मान चाहिए। जो मिट रही है आन बान शान चाहिए, जो मिट रही है आन बान
शान चाहिए, हमको हमारे देश की पहचान चाहिए। वीरों ने जैसा सौंपा था वो देश रहा, वीरों ने जैसा सौंपा था वह देश ना रहा। सीमा की सुरक्षा पे भी संकट है आ खड़ा, सीमा की सुरक्षा पे भी संकट है आ खड़ा। हमको हमारे देश का स्वाभिमान चाहिए, हमको हमारे देश का स्वाभिमान चाहिए। हमको हमारे देश की वो शान चाहिए, हमको हमारे देश की वो शान चाहिए। जी, अब अगला समय। हाँ, पढ़ा जाए मैडम। जी समय होगा तो मैं जी बताऊंगा। जी धन्यवाद। ये पर्यावरण का है। युवा शक्ति की ओर जागृति लाने के लिए जी, स्वागत। अब जाग युवा शक्ति, अपने देश को संभाल। पर्यावरण नहीं बचा तो होंगे सब बेहाल, बेहाल। अब जाग युवा शक्ति, अपने देश को संभाल। पर्यावरण नहीं बचा तो होंगे सब बेहाल। नीति ने तो दिए हमें अनमोल जवाहरात, करेंगे मैडम। नीति ने समय तो दिए। समाप्त हुआ। जी मैडम क्षमा करेंगी, समय जी समाप्त हुआ आपका। जी 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 20 मिनट तो। जी, बहुत 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 आभार आपका। जी धन्यवाद। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से हाँ नहीं लता सोनी मैडम को वाद नहीं। प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। जी, सरोज जी को पुष्प मैंने दिए हैं 4, जी वार इन्हें मिले हैं 6। सर। जी, प्रस्तुति पर मैंने 4 अंक दिए। जी 18 बार आप द्वारा जी सरोज लता सोनी मैडम को 18 बार प्रदान किए गए। बहुत बहुत आभार सर आपका। धन्यवाद। अब मैं सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वाद प्रदान करें। सरोज जी की रचनाओं को हमने ध्यान से सुना है और उनकी जो दूसरों की उन्होंने रचनाएं पढ़ी, जैसे वाजपेयी का गीत नया गाता हूँ, जी तो रचनाएं तो जरूर अच्छी है, लेकिन चूंकि इसमें हमें वार या पुष्प देना होता है जो सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ जिस रचनाओं में आवाज हो, सर। तो उसको देना होता है, इसलिए इनकी कुछ नंबर इसमें कटी है। तो दूसरे की रचनाओं को इनको हम 2 पुष्प दिए हैं सर। और इनकी अपनी रचनाओं पर भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे परिपक्वता, इसमें निराश होने की बात नहीं है। आदमी लिखते रहता है, पढ़ते रहता है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। इसमें कोई निराश होने की बात है। आप ये नहीं समझे कि पुष्प अवार्ड से हम आपका मूल्यांकन कर रहे हैं। रचनाओं कोई बात नहीं, मैं तो कहा था कि पहली बार प्रयोग कर रही हूँ। जी जी, क्योंकि तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी तो इसमें आप निराश नहीं होंगे कि मैं क्या नंबर दे रहा हूँ, और इसलिए नंबर से ये मानना चाहिए कि हम आपको और कल बेहतर हम प्रयास कर सके। हर रचनाकार को यह चाहिए। तो उनकी अपनी रचनाओं में भी कुछ रचनाएं, 1-2 रचनाएं तो बहुत अच्छी है, जी जो सामाजिक विसंगतियों पे है, और कुछ रचनाओं में सामाजिक विसंगतियां उभर कर सामने नहीं आई है। तो मैं उनको अपनी रचनाओं पर मैं 4 बार दिया हूँ। जी प्रस्तुति सर, प्रस्तुति। और उनकी प्रस्तुति पर 3, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी प्रस्तुति के लिए कि और बेहतर हो सके। 3 हमने दिया है उनको प्रस्तुति पर। 11 बार सिद्धेश्वर सर द्वारा सरोज लता सोनी मैडम को 11 बार प्रदान किए गए, और निर्णायक मंडल द्वारा कुल 29 बार